हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन अ हीप। ओके, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था हीप क्या होता है, टाइप्स ऑफ हीप क्या है। ओके, सो वो सब हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट हीप वो देखी थी। ओके, अब ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं हीप पे। ओके, सो वो है इंसर्शन, डिलीशन एंड हिपिफाई। ओके, सो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ओके, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, ओके, सो ये जो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन अ हीप, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, कि कैसे हीप में नोड इंसर्ट किया जाता है, अगर कोई भी नोड हमें डिलीट करना है तो वो कैसे डिलीट करेंगे, और हिपिफाई ये प्रोसेस क्या है। ओके, सो उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो आज हम वही देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंसर्शन से। सो इंसर्शन इज न्यू एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू द हीप by maintaining the heap property after insertion. Okay, let's take an example. यहाँ पे एक हीप दिया गया है। ओके, सो देखिए, अगर हमें कोई भी नोड यहाँ पे इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे हम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या। यस, इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, सो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है कि जिसकी ऑल लेवल्स फिल्ड होती है। ओके, सो लेवल्स क्या होते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। ओके, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। देन इज इट फुल बाइनरी ट्री और नॉट। सो येस, डेफिनेटली, बिकॉज फुल बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या थी कि हीप में या फिर ट्री में कोई भी नोड 0 या फिर 2 चिल्ड्रन वाले होने चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए, इस नोड को 2 चिल्ड्रन है, दैट इज रूट नोड, है ना। इस नोड को भी 2 चिल्ड्रन है, दैट इज 40। ओके, एंड 35 एंड 43 आर द लीफ नोड, तो उन्हें 0 चाइल्ड है। ओके, सो ये फुल बाइनरी ट्री भी है। सो दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड फुल बाइनरी ट्री। ओके, तो अभी अगर मुझे कोई इंसर्ट करना है नोड, ओके, सो फिर कैसे करेंगे। सो बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या थी कि जब कोई भी हम नोड इंसर्ट करते हैं इट विल स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो अगर न्यू नोड मुझे इंसर्ट करना है तो मैं वो यहाँ पे करूँगी। ओके, और एक नोड अगर करना है मुझे इंसर्ट तो वो यहाँ पे करूँगी। अब ऐसा ही क्यों, जो बाइनरी ट्री की कंडीशन है नोड ऑलवेज इंसर्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसी कंडीशन से अब हमने ये 2 नोड्स इंसर्ट किए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है इंसर्शन की। सो नंबर ऑफ स्वैप्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ लॉग एन। हम जितने बार नोड स्वैप करेंगे, ओके, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएंगी। ये था इंसर्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम विथ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, ओके, और बोला है कि मैक्स हीप ट्री हमें बनानी है। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है इसका एरे बनाएंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, सो इस तरह से मैंने एरे बना दिया है। ओके, अब क्या करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमारा रूट नोड होता है ना। सो फर्स्ट वी विल एंटर 35। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 30। ओके, सो 30 कहाँ पे एंटर करेंगे, ऑब्वियसली लेफ्ट चाइल्ड, है ना, दैट इज लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे लिखेंगे 30। ओके, नेक्स्ट नोड कौन सा है, 42। सो वी हैव टू एंटर और इंसर्ट हियर। ओके, सो ये हमने इंसर्ट कर दिए हैं। अगर ये मैक्स हीप है ना, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मैक्स हीप क्या होता है, जो रूट नोड होता है वो हमेशा मैक्सिमम चाहिए। ओके, सो क्या ये जो रूट नोड है ये मैक्सिमम है, नहीं, है ना। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
42 इज ग्रेटर देन 35, सो हम यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे। 42 35 के प्लेस पे आ जाएगा, दैट इज रूट नोड बन जाएगा, और 35 42 के प्लेस पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो एरे में भी चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 42 एंड 35, गॉट इट, ओके। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट है 10, यहाँ पे देखिए 10, तो वो कहाँ पे आएगा, 30 के लेफ्ट चाइल्ड में, गॉट इट। नेक्स्ट एलिमेंट है 14, ओके, सो वो आएगा 30 के राइट चाइल्ड में, ओके। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं कि 13 इज ग्रेटर देन 10 एंड 14, सो यस ऑब्वियसली, तो फिर यहाँ पे हमें स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो हम डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। सो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 19, ओके, वो कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, 35 के लेफ्ट चाइल्ड पे, सो यहाँ पे 19, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट है 27, सो 27 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 35 के राइट चाइल्ड में, ओके। अभी हमारा एक ही एलिमेंट बचा है जो कि 44, अब वो कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, 10 के लेफ्ट में, ओके। सो दिस इज योर मैक्स हीप ट्री। बट क्या ये मैक्स हीप अभी बन चुका है, ऑब्वियसली नॉट, क्यों, क्योंकि ये जो 14 है वो सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे, ओके। देखिए ये जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं उसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट इज 44, बट वो तो रूट नोड पे है ही नहीं, तो हम अभी स्वैपिंग करेंगे, ओके। तो स्वैपिंग कैसे करेंगे, 44 10 के प्लेस पे आ जाएगा, और ये 10 जो है वो 44 के, ओके। फिर अगर यहाँ पे हमने 44 कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया, तो फिर से देखिए 44 इज ग्रेटर देन 30, है ना। सो यहाँ से फिर से हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा 44 और यहाँ पे 30, ओके। आर यू गेटिंग, इट्स इजी। क्या कर रहे हैं हम लोग, डाउन टू अप ऐसे स्वैप कर रहे हैं। अब 44 इज ग्रेटर देन 42, ओके, सो फिर क्या करेंगे, फिर से स्वैप कर देंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा फिर रूट नोड पे, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर 44, और ये जो 42 है ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 42, ओके। अब जो फाइनल मैक्स हीप है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा ऐसे, यहाँ पे बनाते हैं इट्स 44, तो ये मैक्स हीप ऐसे बन जाएगा, दैट इज रूट नोड इज 44, देन 42 35 30 14 19 27 एंड 10, ओके। तो फिर ये जो मैक्स हीप बना है इसका एरे कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं, तो फिर एरे ऐसे बन जाएगा, ओके। अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मैम अगर यहाँ पे रूट नोड 44 है तो जो लेफ्ट चाइल्ड चाहिए वो तो 44 से कम चाहिए, यानी लेस देन चाहिए, और जो राइट चाइल्ड है वो तो 44 से ग्रेटर चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम हीप पढ़ रहे हैं, ओके। तो हीप में क्या होना चाहिए, जो रूट नोड है वही सिर्फ मैक्सिमम चाहिए चिल्ड्रन से, इट डजेंट मैटर कि लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है या फिर राइट चाइल्ड बड़ा है, कहाँ पर भी कौन सी भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, बट रूट नोड शुड बी ग्रेटर देन योर चाइल्ड। आर यू गेटिंग? सो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट नोड है तो उसकी वैल्यू कम होंगी रूट नोड से, और राइट नोड है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी रूट नोड से। आई थिंक ये जो कन्फ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया है, ओके। सो देखिए ये हमारा फाइनल मैक्स हीप बन के रेडी है, ठीक है, और ये उसका एरे। तो हीप में कितने एलिमेंट्स थे, 8, ओके। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। बट ऑलवेज रिमेंबर इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। जो इंडेक्स है वो स्टार्ट्स होता है 0 से, बट हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है, ओके। जो 0 इंडेक्स था उसको हमने नल कंसिडर कर दिया है। तो अगर मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है इस मैक्स हीप में, लेट्स से मुझे 6 ऐड करना है, ओके। तो 6 कहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम, यहाँ पे देखिए
ये 30 का ओनली लेफ्ट चाइल्ड ही अवेलेबल है। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फिर 30 का राइट चाइल्ड क्रिएट करके 6 यहीं पे इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, आर यू गेटिंग? हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी इंसर्ट नहीं कर सकते, ये सब रॉन्ग है। ओके, सो जिस नोड का लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी अवेलेबल होगा उसी नोड का हमें फिर राइट चाइल्ड क्रिएट करना पड़ेगा और वहीं पे हम न्यू वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये हो गया इंसर्शन इन मैक्स हीप ट्री। सो मैक्स हीप में हमने देखा कि जो रूट नोड होता है उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम चाहिए होती है। ओके, अगर नहीं है तो स्वैपिंग करके हम ऊपर यानी रूट नोड पे ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्शन इन द मीन हीप ट्री। ओके, सो मीन हीप यानी जो रूट नोड की वैल्यू है वो रहेंगी मिनिमम और जो चिल्ड्रन रहेंगे उनकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम रहेंगी। ओके, सो सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया है। ओके, देखिए ये एलिमेंट्स है। ओके, सो पहले इसका हम एरे क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे एरे क्रिएट कर दिया है। अब क्या करते हैं, एक एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज 35। ओके, नेक्स्ट इज 30। सो 30 लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज 42। ओके, सो 42। नेक्स्ट एलिमेंट इज 10, तो वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट एलिमेंट 14। ओके, तो वो यहाँ पे कर देते हैं। देन 19, सो इट्स 42's लेफ्ट चाइल्ड। ओके, सो 19, 27 दैट इज राइट चाइल्ड एंड लास्ट इज 44। सो डेफिनेटली 10 का ही हम लेफ्ट चाइल्ड करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा मीन हीप। बट क्या ये मीन हीप है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रूट नोड है वो मिनिमम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें स्वैपिंग करनी है। ओके, सो दिस इज रूट नोड। सो 35 इज लेस देन 30 और 42? तो ऑब्वियसली नॉट, 30 इज लेस देन 35। सो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्वैपिंग करेंगे। ओके, 30 और यहाँ पे 35। एरे में भी हम चेंजेस कर देते हैं। सो फर्स्ट इज 30, यहाँ पे 30 और 35। अब ये नोड चेक करते हैं। सो 10 इज लेस देन 35। ओके, सो यहाँ पे फिर स्वैप करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे 35। अब यहाँ पे देखेंगे 35 एंड 44 के बीच में। सो 35 इज लेस देन 44, सो नो नीड टू स्वैप। ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारा सॉर्टेड है। अब देखते हैं राइट साइड। ये सो 42 इज लेस देन 19? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर क्या करेंगे, 19 को स्वैप करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 19 और यहाँ पे 42 आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे स्वैपिंग कर दी है। नाउ सी 10 और 19 इनके बीच में लेस कौन है, 10। ओके, सो क्या करेंगे, हम 10 को फिर से स्वैप करेंगे 30 से। ओके, सो फाइनल जो मेन हीप है वो ऐसे बनेगा। सो मेन हीप ऐसे दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए सबसे जो मिनिमम नंबर है वो रूट नोड पे ही है। ओके, एंड जो मैक्सिमम नंबर है वो सबसे लास्ट वाला दैट इज लीफ नोड है। सो फिर एरे ऐसा बनेगा। तो इस तरह से हम मीन हीप में इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ओके, कि नोड को हम आई रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर इस एलिमेंट में से मुझे किसी का पेरेंट फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स से मुझे 14 का पेरेंट फाइंड आउट करना है। ओके, सो वो कैसे करेंगे, सो यहाँ पे पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 14 का अगर पेरेंट फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास i/2। ओके, सो 14 आई एम राइटिंग हियर। सो 14 की वैल्यू क्या है 5 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो 5/2 इज 2.5। इंटीजर वैल्यू लेते हैं दैट इज 2।
2 के प्लेस पे 30 ये नोड है, ओके। सो 14 का पेरेंट हो गया 30। इसी तरह से हम लेफ्ट चाइल्ड भी निकाल सकते हैं और राइट चाइल्ड भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। नेक्स्ट देखते हैं डिलीशन। जैसे हमने हीप में इंसर्ट किए एलिमेंट वैसे डिलीट भी तो कर सकते हैं, है ना। सो द रूट एलिमेंट इज रिमूव्ड एंड हीप प्रॉपर्टी इज रिस्टोर्ड बाय मूविंग द लास्ट एलिमेंट टू द रूट एंड रीअरेंजिंग द नोड, ओके। सो डिलीट कैसे करना है वो भी देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे ट्री दी गई है, अगर डिलीट हमें कुछ करना है तो वो सिर्फ हम रूट नोड को ही डिलीट कर सकते हैं, कोई भी नोड डिलीट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि अगर मैम हम रूट नोड ही डिलीट कर देंगे तो फिर ट्री कैसे दिखेंगी, कैसे रिप्रेजेंट होगा, फिर चाइल्ड नोड को किससे कनेक्ट करेंगे। सो डोंट वरी, वो हम विद एग्जांपल देखते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द डिलीशन इज O ऑफ log n। जितने नंबर हम स्वैपिंग करते हैं उतनी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ log n, ओके। जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्स हीप का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके। सो यहाँ पे एक ट्री दी गई है, ओके, जिसके कितने नोड हैं 1 2 3 4 5 and 6। First we have to check if this max heap or not. So obviously not. See, first that is 1 is less than 2 and 3, okay. So ये heap को हमें max heap में convert करना है। देखो यहाँ पे 2 and 3 में से 3 बड़ा है तो ये फिर यहाँ पे आ जाएगा, स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए 2 4 एंड 5, सो मैक्सिमम इज 5। सो फिर से हम स्वैप कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं 1 एंड 6 इज ग्रेटर देन 1, ओके। सो इसको भी स्वैप करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा फिर 6 और यहाँ पे 1, ओके। इतना पोर्शन हम चेक करते हैं, ठीक है। मैं ये इरेज कर देती हूँ पहले। सो देखिए 3 5 एंड 6, इसमें से कौन सा बड़ा है, 6 है ना। सो फिर 6 को हम फिर से स्वैप कर देंगे। सो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 3। सो फाइनल मैक्सिप कैसे बनेगा हमारा, ऐसे बन जाएगा। अब हम करते हैं डिलीशन ऑपरेशन, ओके। सो डिलीशन के लिए हमें पता है कि हमें फर्स्ट रूट नोड को ही डिलीट करना है। पहले इसका एरे लिख लेते हैं हम लोग। सो एरे इस तरह से होगा। सो इंडेक्स भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो अब हमें 6 डिलीट करना है, तो डिलीट करेंगे हम लोग, तो फिर जो लास्ट नोड है तो वो रूट नोड की प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये 6 डिलीट कर रहे हैं तो वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये जो 1 है वो 6 की प्लेस पे आ जाएगा, ओके। सो फिर हमारा एरे ऐसे बनेगा, ओके। इफ यू वांट यू कैन पुट दिस 6 हियर, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस थी, ओके। सो जो रिमूव किया हुआ रूट नोड है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ओके। इससे हमारे ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ट्री है वो कुछ ऐसे दिखेंगी, ओके। अब यहाँ पे रूट नोड 1 है तो ये मैक्स हीप में नहीं है, है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से स्वैपिंग, दैट इज जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें रूट नोड पे लाना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 5, है ना। सो फिर हम 5 को स्वैप कर देते हैं, ओके। सो फाइनल हीप दैट इज मैक्स हीप हमें मिलेगा ऐसे। बट यहाँ पर भी देखिए ये जो 1 है वो लेस देन 4 है ना। तो फिर यहाँ पर भी हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके। सो ये हो गया फाइनल मैक्स हीप, ओके। सो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद भी आपको क्या करना है कि जो मैक्स हीप है या फिर मिन हीप है उसके हिसाब से आपको स्वैपिंग करनी है, ओके। अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि इंसर्शन में हम इंसर्शन नीचे से स्टार्ट करते हैं, दैट इज बॉटम टू अप, ओके। बट डिलीशन में क्या करते हैं, अप टू बॉटम जाते हैं। पहले हम रूट नोड डिलीट करते हैं फिर स्वैपिंग करते हुए नीचे आते हैं। सो इंसर्शन इज अ बॉटम अप अप्रोच, ओके, एंड डिलीशन इज अ अप डाउन अप्रोच। ये मैक्स हीप है
तो यहाँ से मुझे और एक एलिमेंट डिलीट करना है, तो फिर कैसे करेंगे? सिंपली ये जो रूट नोड है वो आप रिमूव करेंगे और जो लास्ट यहाँ पे नोड है 2, तो वो यहाँ पे फिर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर एरे भी वैसा ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फाइनल एरे था, तो क्या करेंगे कि ये 5 को डिलीट कर देंगे और उसकी जगह पे हम 2 को लाएंगे, तो फिर एरे कुछ ऐसे बनेगा। ओके, चाहे तो ये जो 5 रिमूव हो गया है वो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमें इसको स्वैपिंग करके जो मैक्सिमम नंबर है वो ऊपर लाना पड़ेगा। ओके, सो ऐसे हम स्वैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जब हम डिलीट करते हैं तो ये जो हमें एक सीक्वेंस मिलता है, ओके, जैसे 6, 5 और इसके बाद जो डिलीट होगा, ओके, वो होगा 4। ओके, ये 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, सो ये जो सीक्वेंस हमें मिलता है उसी को हम बोलते हैं हीप सॉर्ट। ओके, हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट सिर्फ इतना ही बताना था। ये जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से सीक्वेंस मिल रहा है, ओके, तो वो है हीप सॉर्ट। आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग होने के बाद, डिलीट होने के बाद अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। ओके, बट अभी यहाँ से वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। गॉट इट? तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं डिलीशन इन द मेन हीप। ओके, सो ऑलरेडी ये जो हीप है वो मीन में ही है। देखिए 1 इज लेस देन 2 एंड 3, 2 इज लेस देन 4 एंड 5 एंड 3 इज लेस देन 6। ओके, सो इसको हमें मीन हीप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो डिलीट करेंगे रूट नोड। ओके, सो ये डिलीट हो गया, फिर क्या कि ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो एरे लिख लेते हैं पहले। तो मैंने जो मेन हीप था पहले उसका एरे लिख लिया है, तो अभी ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि 1 तो रिमूव हो जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3, बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। सो 2 एंड 3 में से 2 तो मिनिमम है, सो फिर हम स्वैप करेंगे। ओके, सो फिर 2 यहाँ पे 6 की प्लेस पे जाएगा और 6 2 की प्लेस पे आएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे से स्वैपिंग हो जाएंगी। ट्री कैसे दिखेगा यहाँ पे? ओके, तो ट्री ऐसे दिखेगा। अब फिर से हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 4 इज लेस देन 6। ओके, सो फिर यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखिए दिस इज मीन हीप। अभी ये मीन हीप है, तो एरे कुछ ऐसा आएगा। ओके, हमने जो 1 डिलीट किया था वो हमने एम्प्टी स्पेस में रख दिया है। अगर फिर से हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो रूट नोड ही हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो फिर ये लास्ट नोड आ जाएगा 2 की प्लेस पे, दैट इज 5 बन जाएगा फिर रूट नोड। ओके, तो फिर वो कैसे बनेगा वो यहाँ पे करते हैं। तो मेन हीप ऐसे दिखेगा। ओके, और एरे भी हमने लिख लिया है 5 4 3 6 एंड जो 2 डिलीट किया था वो यहाँ पे और 1। ओके, तो अभी फिर से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 4 इज लेस देन 5। ओके, तो 4 फिर यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे। बट अभी भी देखिए 3 इज लेस देन 4 है ना, तो फिर यहाँ पर भी हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। सो अगर फिर से हमें कुछ नोड डिलीट करना है तो वो होगा रूट नोड, है ना, तो वो डिलीट होंगे फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। ओके, सो यहाँ से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस मिल रहा है और यहाँ से हमें असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस। ओके, सो इस तरह से हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हीपिफाई। ओके, सो हीपिफाई इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ हीप फ्रॉम एन एरे ऑफ एलिमेंट्स इंश्योरिंग दैट द हीप प्रॉपर्टी इज मेंटेन। हीपिफाई एक प्रोसेस है जो कि हीप को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। ओके, जैसे हमने इंसर्ट में देखा कि इंसर्ट करने के लिए हमें पहले क्रिएट करनी पड़ती है हीप। ओके, वैसे ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम हीप मिनिमम और मैक्सिमम, दैट इज मीन हीप में और मैक्स हीप में। ओके, और क्रिएट करते वक्त हमें जो हीप प्रॉपर्टी है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, सो वो कैसे करेंगे विथ एग्जाम्पल देखते हैं। बट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीपिफाई ऑपरेशन इज O of n।
दैट इज बिग O ऑफ n। सो क्विकली देखते हैं हिपिफाई। सो यहाँ पे एक हिप दिया हुआ है जो कि मेन है। ओके, सो इट इज मेन हिप। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नोड्स है। ओके, सो एरे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेन हिप है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मैक्स हिप में। तो फिर वो कैसे करेंगे? इंसर्शन और डिलीशन में हम कैसे करते थे? हम जाते थे लेफ्ट टू राइट, एरे में लेफ्ट टू राइट हम स्वैप करते करते जाते थे। ओके, बट यहाँ पे हिपिफाई में हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। ओके, राइट टू लेफ्ट आएंगे। सो फर्स्ट नोड इज 7 को ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो 7 इज इटसेल्फ अ हीप, है ना, इसको हम हीप बोल सकते हैं। यस, क्योंकि 1 नोड है, सो 1 नोड इज ऑल्सो अ हीप। सो 7 के कुछ चाइल्ड है? नो, नहीं है। ओके, सो 7 इज ऑलरेडी इन अ हीप। नेक्स्ट इज 6, ये ऑलरेडी हीप में है। ओके, देन वी स्विच टूवर्ड्स 5, देयर इज नो एनी चाइल्ड और 5 इटसेल्फ एक हीप है। ओके, देन नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स 4, सो सेम 4 भी एक हीप है। मूव टूवर्ड्स 3, अभी ये 3 देखते हैं। ओके, सो लेट मी इरेज दिस नाउ 3। ओके, सो 3 के चिल्ड्रन ये है ना, 6 एंड 7। तो पहले देखते हैं कि 3 ये जो है वो खुद मैक्स हिप में है या नहीं, क्योंकि हमें मेन हिप का मैक्स हिप बनाना है, राइट? ओके, सो ये 3 वाली जो सब ट्री है उसे हम मैक्स हिप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 7, सो 7 को स्वैप करेंगे 3 से। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये अभी मैक्स हिप में है। नेक्स्ट एलिमेंट, अभी यहाँ पे देखिए एरे में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 2। ओके, सो अभी 2 के चिल्ड्रन है 4 एंड 5, तो ये हिप एक कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये एक हिप हो गया। सो यहाँ पे देखते हैं कि इज दिस इन मैक्स हिप? नो, सो वी हैव टू स्वैप दिस, है ना, 5 इज मैक्सिमम नंबर, सो जस्ट स्वैप इट। सो यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2। सो ये जो अब हमने चेंजेस किए हैं उसके लिए एक हिप ड्रॉ कर लेते हैं पहले। दिस इज 1, हिप ड्रॉ कर दिया है और एरे भी लिख लिया है हमने। ठीक है, अभी ये भी मैक्स हिप में है, ये भी मैक्स हिप में है, अब सिर्फ बचा है रूट नोड। तो ये फर्स्ट वाले एरे में देखिए लास्ट एलिमेंट बचा था 1। ओके, सो ये जो 1 का ट्री हम ले लेते हैं, तो क्या ये मैक्स हिप में है? नहीं है ना, तो इसे हम स्वैप कर देते हैं 7 को 1 से। तो फिर यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए क्या ये जो 1 है वो मैक्स हिप में है? नहीं, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्वैपिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं देखिए। सो रूट नोड इज 7 विच इज मैक्सिमम नंबर, देन 5 6 4 2 1 एंड 3। ओके, सो इस तरह से हिपिफाई ऑपरेशन वर्क करता है। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज हिपिफाई। यहाँ पे सिंपली हमने एरे का जो डायरेक्शन था लेफ्ट टू राइट वो चेंज करके राइट टू लेफ्ट कर दिया है। उस हिसाब से फिर हमने स्वैपिंग करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है। सो क्विकली मैं बता देती हूँ कि हिपिफाई मेथड में हमने क्या क्या किया है। तो पहले हमने क्या किया कि राइट टू लेफ्ट अप्रोच अप्लाई किया, है ना। जो लास्ट नोड था उसको पहले हिप मान के उसके चाइल्ड देखे, है ना, अगर है तो फिर वो हिप हम कंसिडर करके स्वैपिंग करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज प्रीवियस एलिमेंट। देन जिसके भी चाइल्ड है उसको हमने क्या किया कि मैक्सिमम हिप में ट्रांसफर किया एंड देन रूट नोड को भी सेम मैक्सिमम हिप में ट्रांसफर किया। ऐसे ही स्वैपिंग करके हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रूट नोड में मिल जाती है। ओके, सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज हिपिफाई प्रोसीजर। ओके, जब हम हिप क्रिएट करते हैं तब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है बिग O ऑफ n log n। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर क्रिएटिंग अ हिप। ओके, एंड जब हम हिपिफाई मेथड यूज करते हैं,
हिपिफाई मेथड जब हम यूज करते हैं तब हमें कॉम्प्लेक्सिटी लगती है बिग O ऑफ n। सो इस तरह से हम हिपिफाई ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। सो हियर इज वन होम टास्क फॉर यू, दैट इज यू कैन कॉल इट एज अ होमवर्क। ये एक ट्री है और आपको ये सॉल्व करनी है बाय यूजिंग हिपिफाई ऑपरेशन। मान लो ये मैक्स हीप है, ओके मैक्स हीप, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है मीन हीप में। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस मैक्स हीप टू द मीन हीप एंड देन अप्लाई हिपिफाई मेथड। ये पूरा मैक्स हीप में नहीं है तो पहले आपको इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, देन मीन हीप में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग हिपिफाई मेथड। सो ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली टेल यू। ओके, if you have any query feel free to ask me, okay? So till then take care, bye bye, happy learning, keep learning.